9th स्टैंडर्ड अलजेब्रा फर्स्ट चैप्टर सेट्स का प्रॉब्लम सेट 1 हम लोग कर रहे हैं. इट्स रिक्वेस्टेड बाय मैनी ऑफ स्टूडेंट्स. बहुत सारे 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि सर प्रॉब्लम सेट आप करके बताइए. ठीक है, वैसे तो मैं प्रॉब्लम सेट क्योंकि रिलेटेड रहता है प्रैक्टिस सेट को तो होमवर्क में देता हूँ, बट एज पर रिक्वेस्ट वी आर डूइंग इट. सो फर्स्ट क्वेश्चन MCQ है, हमें ऑप्शन आंसर ढूंढना है. ठीक है, हमें सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. सो M दिया है 135, N दिया है 246. M इंटरसेक्शन N ढूंढना है. इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन. 135 246 इसमें तो मुझे कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, तो M इंटरसेक्शन N नथिंग है, यानी एम्प्टी सेट है. तो एम्प्टी सेट C वाला आंसर है. राइट. सेकेंड P, x/x is an odd natural number where x greater than 1 less than equal to 5. ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड है और नेचुरल नंबर है, तो ऑड नेचुरल नंबर तो 1 3 और 5 ही है. ऑड नेचुरल नंबर आपका 1 3 और 5 है, लेकिन यहाँ पे बोला है 1 से ग्रेटर है तो 1 नहीं आएगा, तो 2 ही बचेगा, 3 और 5. ठीक है. सो नेक्स्ट, तो 135 रॉन्ग आंसर है. 1 2 3 4 5 भी नहीं चलेगा, 1 3 नहीं चलेगा, 3 5 डी राइट आंसर है. क्यों डी? क्योंकि x 1 से बड़ा है तो 1 नहीं गिनेंगे. ठीक है, और ऑड नंबर बोला है, ऑड नंबर तो 3 और 5 है, तीन ही ऑड नंबर है 1 3 5. ठीक है, लेकिन 1 नहीं चलेगा क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1, तो 1 इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 इंक्लूड करेंगे. और 5 क्यों इंक्लूड करेंगे? क्योंकि x तो लेस देन 5 है, लेकिन इधर दिया लेस देन इक्वल टू, ये साइन को कहते हैं लेस देन इक्वल्स. सो लेस देन तो है लेकिन साथ में इक्वल्स भी है, तो 5 इंक्लूड होगा. सो 3 और 5. नेक्स्ट P 1 2 डॉट 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 10. 1 2 और आगे का बीच में नहीं दिया है 10, तो आपको पता है 1 2 3 4 एंड लिमिट दिया है, स्टार्टिंग लिमिट दिया है और बीच का नहीं दिया है. व्हाट टाइप ऑफ सेट P कौन से टाइप का सेट है? नल सेट? नहीं, नल सेट तो नहीं, इसमें एलिमेंट्स है. इनफाइनाइट सेट? नहीं, एंड लिमिट पता है, स्टार्टिंग लिमिट पता है, तो इनफाइनाइट सेट नहीं हो सकता. फाइनाइट सेट? नन ऑफ दिस. फाइनाइट सेट है. फाइनाइट सेट उसको कहते हैं जिसकी स्टार्टिंग और एंड लिमिट पता हो, तो इसकी पता है, इसके लिए फाइनाइट सेट. आखिर एंड लिमिट पता नहीं होती, जैसे 1 2 3 डॉट 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 दिया होता, तो इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट M यूनियन N ढूंढने बोला है. यूनियन M यूनियन N दिया है 1 2 3 4 5 6, जिसमें M दिया है 1 2 4. दोनों का यूनियन है 1 2 3 4 5 6, उसमें M दिया है 1 2 4. देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट N? तो इसमें से N कौन सा हो सकता है? ये चारों में से N कौन सा हो सकता है? देखो दोनों का यूनियन दिया है 1 2 4, इसमें क्या नहीं है? देखो M क्या है 1 2 4, तो इसमें क्या नहीं है? M का 1 2 4 1 2 4 3 5 6 नहीं है, तो जो एलिमेंट में 3 5 6 रहेगा, हमें N ढूंढने बोला है, तो N में 3 5 6 रहेगा, 3 5 6. और 2 1 5 4 भी आ सकता है, लेकिन 3 5 6 होना बहुत ज़रूरी है. 3 5 6 होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि M 1 2 4 है, तो 3 5 6 नहीं है, तो N में 3 5 6 ज़रूर रहेगा. इसके अलावा N में 1 2 4 आ सकता है. ठीक है, लेट्स चेक. इसमें तो 3 है, 5 6 नहीं है, नहीं चलेगा, रॉन्ग. इसमें 3 5 6 है, हाँ ये होगा, ये हो सकता है, आगे चेक करते हैं पहले. 2 5 6 इसमें 3 नहीं है, ये नहीं चलेगा. 4 5 6 इसमें भी 3 नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. तो आंसर क्या है? 3 4 5 6. ठीक है, 3 चाहिए, 4 5 चाहिए, 6 चाहिए, क्योंकि इसमें 3 5 6 नहीं है. ऑलराइट, 4 हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट 3 5 6 होना चाहिए. तो इसमें 3 था, 5 6 नहीं था, इसमें 3 नहीं था, 5 6 था, इसमें भी 3 नहीं था, और इसमें 3 5 6 तीनों हैं, प्लस 4 भी है. 4 हो और 1 हो 2 हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट 3 5 6 होना चाहिए क्योंकि M में 1 2 4 हट गया, 3 5 6 बचा. आई होप समझा आपको. नेक्स्ट, P इज अ सबसेट ऑफ M. P M का सबसेट है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स P इंटरसेक्शन? ओ सॉरी, ये रिड्यूस किया गया है, मे बी, सॉरी ये रिड्यूस नहीं, ये है, यहाँ पे तो मार्क नहीं किया मैंने, सो ये है. ठीक है, अच्छा, P M का सबसेट है, P के सारे एलिमेंट्स M में हैं. फिर आगे कंडीशन दिया है P इंटरसेक्शन P यूनियन M. अगर P M का सबसेट है तो P यूनियन M तो M ही आएगा, M. ठीक है,
इन दोनों का यूनियन M आएगा, क्योंकि P M का सबसेट है और P इंटरसेक्शन M करेंगे तो इसका आंसर फाइनली P आएगा। तो आंसर A है, A। ऑलराइट, आई होप समझा आपको। ये थोड़ा सा टिपिकल है, मेरे को डाउट है कि नहीं समझा होगा, बट इसको और कोई तरीके से नहीं बता सकते। नेक्स्ट, इस पे अंडरस्टैंडिंग है, इधर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स, इसमें से कौन सा सेट एम्प्टी सेट है? सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइन, यही एम्प्टी सेट है। बोल रहा है पैरेलल लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होती, पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। और इधर बोल रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइन, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शनरी स्टेटमेंट है, मतलब ऐसा स्टेटमेंट है जो पॉसिबल नहीं है। तो यही एम्प्टी सेट है फर्स्ट वाला, आगे मुझे देखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी पैरेलल लाइन, और यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइन, तो यही एम्प्टी सेट है फर्स्ट। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पे भी MCQ है, आपको राइट ऑप्शन टिक करना है, मतलब राइट ऑप्शन आंसर में लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट, इसमें से कौन सा सेट है बताओ। कलर्स ऑफ रेनबो, तो रेनबो में कलर्स 7 रहते हैं, फिक्स रहते हैं, तो यही सेट है, ठीक है। सेकेंड भी देख लेते हैं आगे। टॉल ट्री इन स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस का सबसे टॉल ट्री, तो वो तो अकेला होगा। टॉल ट्रीज, सबसे हाइटेड ट्री स्कूल कैंपस के, तो ये चीज़ फिक्स नहीं है, चेंज होते रहती है बार बार, तो दिस इज नॉट अ सेट। रिच पीपल इन द विलेज, ये भी बदलते रहते हैं, अमीर गरीब लोग बदलते रहते हैं, तो ये भी सेट नहीं है। ईजी एग्जाम्पल्स इन अ बुक, ये भी सेट नहीं है, क्योंकि कभी किसी बच्चे को कोई और एग्जाम्पल ईजी लगता है तो किसी को कोई और, जैसे मुझे सेकंड एग्जाम्पल ईजी लग रहा है, आपको थर्ड एग्जाम्पल ईजी लग रहा है, उसको फोर्थ एग्जाम्पल ईजी लग रहा है। तो जो चीज़ें फिक्स नहीं होती वो नॉट अ सेट होती है, और जो चीज़ें फिक्स होती है वो सेट है। तो रेनबो में जो 7 कलर्स है वो कंफर्म है, ठीक है, तो इट इज़ अ सेट। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट n इंटरसेक्शन W, n मतलब नेचुरल नंबर, W मतलब होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर आपको पता होगा, मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया है। अगर आपने सेट चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने पूरे प्रैक्टिस सेट की एक सीक्वेंस में बना के रखा है सारे वीडियो, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो नेचुरल नंबर सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, जितना आपको काउंटिंग आती है। और होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जहाँ तक आपको काउंटिंग आती है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? 0 का। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 और सारे पॉजिटिव नंबर, और नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर रहते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं होता है, 1 से, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ये दोनों में कॉमन क्या है? 0 को छोड़ दीजिए, बाकी सब कॉमन है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 कॉमन है, ठीक है। तो देखते क्या कॉमन है, यहाँ पे आंसर देखते हैं। 1 2 3 डॉट 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 डॉट, हाँ यही आंसर है। ऑलराइट, यही दोनों का कॉमन है, 1 2 3 इंटरसेक्शन मतलब यही है। सेकेंड, 0 तो होल नंबर है, 0 कॉमन में नहीं आ सकता, खाली 0 भी नहीं आ सकता, एम्प्टी सेट भी नहीं आ सकता, फर्स्ट वाला आंसर है, ठीक है। ऑलराइट, देखो MCQs अभी जो स्कूल्स वाले टेस्ट ले रहे हैं वो मोस्टली MCQ स्टाइल में ही ले रहे हैं। स्कूल्स में जो अभी टेस्ट हो रहे हैं वो MCQs हो रहे हैं, MCQs, ठीक है, फॉर 1 मार्क्स 2 मार्क्स। एक एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है, आपको राइट ऑप्शन खाली चूज करना रहता है, सिलेक्ट करना रहता है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट, P/X is a letter of the word Indian, then which one of the following is set P in listing form? इंडियन वर्ड के अल्फ़ाबेट से लेटर्स है, ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा? देखो आपको पता है जब इसको हम लोग लिस्टिंग में लिखेंगे तो वर्ड रिपीट, अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए। INDA, आई और एन 2 बार आ रहा है, देखो यहाँ पे भी आई, तो एक ही बार लिखा जाएगा IND, फिर ये आई नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर ये एन नहीं लिखेंगे, तो IND है। तो IND नहीं चलेगा, IND है, दिखा आपको, सेकेंड वाला बी राइट ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड वाले में तो रिपीट हो रहा है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, ND है, रॉन्ग ऑप्शन है, रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट, इफ T 1 2 3 4 5 and M 3 4 7 8, अगर T के एलिमेंट से 1 2 3 4 5 और M के
ठीक है, 1 2 3 4 5 और इसके 3 4 7 8 यूनियन चाहिए, यूनियन। तो यूनियन में सब लिखा जाएगा और रिपीट नहीं करना है आपको। तो 1 लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, फिर इसका 3 तो हम लिख चुके हैं, वापस नहीं लिखेंगे। 4 भी लिख चुके हैं, वापस नहीं लिखेंगे। 7 लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा। तो आंसर है 1 2 3 4 5 7 8। तो आंसर है 1 2 3 4 5 7, नहीं ये नहीं है। 1 2 3 4 5 नहीं, इसमें 5 नहीं है, 1 2 3 7 8 है। नेक्स्ट सी 1 2 3 4 5 7 8, हाँ ये राइट आंसर है। तो सी वाला राइट आंसर है, करेक्ट आंसर। आई होप आपको सारे एमसीक्यू समझ में आ रहे हैं। देखो समझ के करना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज करके आ सकता है। नेक्स्ट, आउट ऑफ 100, नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम। Out of 100 person in a group, 72% speak English, 43 speaks French. Each one out of 100 person speak at least one language. टोटल 100 लोग हैं, उसमें से 72 इंग्लिश वाले हैं, 43 सपोज इंग्लिश वाले को हम ए लेते हैं और फ्रेंच वाले को बी लेते हैं, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ पीपल विच स्पीक इंग्लिश ए, लेट द नंबर ऑफ पीपल विच स्पीक फ्रेंच बी। तो नंबर ऑफ ए 72 है, नंबर ऑफ बी 43 है, ठीक है। ईच वन आउट ऑफ 100% स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। 100 लोग हैं और दोनों में से 100 में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो बोलते हैं, या तो इंग्लिश बोलता है, या तो फ्रेंच बोलता है, या दोनों बोलता है। एटलीस्ट वन मतलब एक तो बोलता है कम से कम, या दोनों बोलेगा। एक कम से कम एक बोलता है मतलब दो भी आएगी, दो तो आती है, दो नहीं आएगी तो कम से कम एक तो आती है, ठीक है। 100 ऐसे। तो ये जो एटलीस्ट वन लिखा है ना, एटलीस्ट वन लैंग्वेज, ये यूनियन दिया है, ठीक है। इंग्लिश यूनियन फ्रेंच 100 पीपल है, यानी ए यूनियन बी 100 है। देन हाउ मेनी स्पीक्स ओनली इंग्लिश, पहले हमें क्या ढूंढना है, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं। हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच, फ्रेंच भाषा बोलने वाले कितने हैं। और हाउ मेनी स्पीक्स बोथ, और दोनों टाइप की भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं। हाउ मैनी स्पीक्स ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हैं। देखो टोटल 100 लोग हैं, उसमें से 43 फ्रेंच बोलते हैं, 100 में से 43 फ्रेंच बोलते हैं, और सिर्फ दो ही भाषा बोलने वाले हैं, लिखा है ना एटलीस्ट वन लैंग्वेज, इंग्लिश और फ्रेंच। 100 लोग हैं जिसमें से 43 फ्रेंच बोलते हैं, तो इंग्लिश बोलने वाले कितने रहेंगे, 100 माइनस 43, 100 माइनस 43 57, तो 57 इंग्लिश वाले, ठीक है। अच्छा फिर आगे पूछा हाउ मेनी स्पीक्स ओनली फ्रेंच, फ्रेंच वाले कितने हैं। अब 100 में से 72 लोग इंग्लिश बोलते हैं, 100 आउट ऑफ 72 इंग्लिश बोलते हैं, तो सिर्फ फ्रेंच वाले कितने बचेंगे, 100 माइनस 72 अराउंड 28, ऑलराइट। और ये बहुत मतलब कॉमन लास्ट वाला हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश, मैं आपको करके बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ओरल समझा रहा हूँ, तो आपको ओरल समझा होगा मुझे लग रहा है। अभी मैं आपको रिटर्न करके बताता हूँ, ताकि जिसको नहीं समझा ओरली वो रिटर्न में समझ जाए, ठीक है। सो इंग्लिश को हम लोग ए ले रहे हैं, फ्रेंच को हम लोग बी ले रहे हैं। सो क्वेश्चन थर्ड हम लोग यहाँ पर रिटर्न में कर रहे हैं। लेट ए बी द पर्सन स्पीकिंग इंग्लिश, लेट बी द पर्सन स्पीकिंग फ्रेंच, ठीक है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ से सम स्टार्ट होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए मतलब हमने इंग्लिश लिया है, लेट ए बी द पर्सन स्पीकिंग इंग्लिश, लेट बी द पर्सन स्पीकिंग फ्रेंच। तो नंबर ऑफ ए यानी इंग्लिश स्पीकिंग वाले कितने हैं, 72, ऑलराइट 72। और नंबर ऑफ बी मतलब फ्रेंच स्पीकिंग, ठीक है, पेन थोड़ा नहीं चल रहा है। फ्रेंच स्पीकिंग वाले कितने लोग हैं, इट्स 43, ठीक है। 72 ए है, 43 बी है, फ्रेंच 43, इंग्लिश ए 72, ठीक है। टोटल कितना दिया है, टोटल पर्सन कितना दिया है, टोटल पर्सन इक्वल्स टू 100 दिया है, टोटल 100 लोग हैं, ठीक है। नाउ ओनली, पहले क्या पूछा है, पीपल स्पीकिंग ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं, ओनली इंग्लिश, ये 72 में इंग्लिश प्लस फ्रेंच होगा। ओनली इंग्लिश पूछा है तो कितना होगा, टोटल माइनस नंबर ऑफ ए, टोटल पर्सन माइनस नंबर ऑफ ए, दैट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 72, 100 माइनस 72 इज, सॉरी इंग्लिश पूछा है ना,
सॉरी, इंग्लिश के लिए टोटल माइनस नंबर ऑफ बी लेना पड़ेगा. फॉर इंग्लिश वी हैव टू फाइंड टोटल पीपल माइनस नंबर ऑफ बी. सो 100 माइनस 43, 100 माइनस 43 कितना होता है? इट्स 57. ठीक है. नेक्स्ट, ओनली फ्रेंच, पर्सन विथ पर्सन स्पीकिंग ओनली फ्रेंच या पीपल स्पीकिंग ओनली फ्रेंच इक्वल्स टू क्या रहेगा? टोटल पीपल यानी 100 माइनस इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, ओनली फॉर ओनली फ्रेंच 100 माइनस इंग्लिश वाले. ठीक है. दैट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 72. सो 100 माइनस 72 इट्स 28. ठीक है. 100 माइनस 72 28. ठीक है. नेक्स्ट, आगे क्या ढूंढना है हमें? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमें ढूंढना है. हमें आगे बोला है स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ. तो इंग्लिश और फ्रेंच बोथ स्पीकिंग वाले लोग ढूंढना है. तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्वेश्चन मार्क, ये ढूंढना है. तो इसके लिए तो फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी. ठीक है. ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, ये टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिया है. ऑलराइट. तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं. नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये तो टोटल दिया है. नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में से कोई भी एक, दैट इज 100 प्लस बोथ यानी कॉमन. सो कॉमन नहीं पता. नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमें ढूंढना है. नंबर ऑफ ए दिया है क्वेश्चन में. नंबर ऑफ ए कितना दिया है? इंग्लिश बोलने वाले लोग 72 प्लस नंबर ऑफ बी भी क्वेश्चन में दिया है, फ्रेंच स्पीकिंग 43. ऑलराइट. सिर्फ फ्रेंच नहीं है, फ्रेंच स्पीकिंग 43 है, इंग्लिश स्पीकिंग 72 है. सिर्फ इंग्लिश बोला तो 100 माइनस 72 किया था हमने, वी गॉट 28. सिर्फ फ्रेंच के लिए, सॉरी. और सिर्फ इंग्लिश के लिए हमने क्या किया था? सिर्फ इंग्लिश ढूंढने बोला तो हमने फ्रेंच को माइनस किया था. 100 माइनस 43 वी गॉट 57. और सिर्फ इंग्लिश के लिए बोला तो हमने फ्रेंच का नंबर माइनस किया 70. 100 में से इंग्लिश को माइनस कर दिया, वी गॉट 28. आपने देखा पहले. ठीक है. नाउ अभी हमें क्या बोल रहा है? बोथ वाले. तो ये 100 जंप होके इक्वल टू के साइड जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? प्लस 100 इक्वल टू के साइड आएगा तो माइनस. नेक्स्ट 72 माइनस 72 प्लस 43 कितना होता है? 5, 1 के और 11. ऑलराइट. 115 हो रहा है. 2 प्लस 3 5, 7 प्लस 4 11. ठीक है. सो 115 और ये 100 जंप होके इधर आएगा तो इसके पीछे आएगा तो इट विल बिकम माइनस 100. So number of A intersection B equals to 115 minus 100. How much? It's 15. Alright. तो हमें मिला आंसर 15. तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिखेंगे therefore number of persons speaking both English as well as French is 15. ठीक है. और ये क्या था हमारा? ओनली फ्रेंच. नंबर ऑफ पर्सन स्पीकिंग ओनली फ्रेंच 28. टोटल में से इंग्लिश वाले को माइनस किए तो 28. नंबर ऑफ पर्सन स्पीकिंग ओनली इंग्लिश इज टोटल में से माइनस नंबर ऑफ फ्रेंच पीपल. तो 100 माइनस फ्रेंच 43 दैट इज इक्वल्स टू 57. आई होप समझा. तो सारे आंसर्स आप स्टेटमेंट में लिखोगे बस. बाय दिस वी फिनिश क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. 70 trees were planted by Parth and 90 trees were planted by प्रज्ञा. 70 पेड़ पार्थ लगाएगा और 90 पेड़ प्रज्ञा प्लांट लगाएगी. ठीक है. ऑन द ओकेशन ऑफ ट्री प्लांटेशन वीक, कभी ट्री प्लांटेशन वीक के ओकेशन में 70 ट्रीज पार्थ लगाएगा और प्रज्ञा कितने लगाएंगी? 90. तो पार्थ को ए ले लेते हैं, प्रज्ञा को बी ले लेते हैं. ठीक है. लेट द ट्री प्लांटेड बाय पार्थ बी ए, लेट द नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय प्रज्ञा बी बी. तो नंबर ऑफ ए 70 हो गया, नंबर ऑफ बी 90 हो गया. आई होप आपको ये समझा. नेक्स्ट, आउट ऑफ दिस 25 ट्रीज वे प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर. इसमें से 25 पेड़ दोनों मिल के लगाएंगे यानी कॉमन है. मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, प्रज्ञा और पार्थ दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन इज 25. देन हाउ मेनी ट्रीज वे प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा. तो दोनों मिलाकर कितने पेड़ लगे? जब भी और आएगा दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड यूनियन. देखो ए यूनियन बी हमें ढूंढना है. ए इंटरसेक्शन भी हमें दिया है 25. नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 25. नंबर ऑफ ए दिया है हाउ मच? 70. आप देख सकते हो. और नंबर ऑफ बी दिया हाउ मच?
90, ठीक है. Let path plant, let the number of tree planted by Parth be A, therefore number of A 70. Let the number of tree planted by Pradnya be B, therefore number of B equals to 90. I hope आपको समझा. नेक्स्ट, दोनों मिलकर, बोथ मतलब कॉमन, दोनों ने मिलकर जो किया, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इट्स हाउ मच, 25. ऑलराइट. नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा, और दोनों ने मिलकर जो कॉमन किया उसको 25 बोलेंगे, ठीक है. और इधर बोला है पार्थ ने किया या प्रज्ञा ने किया, दोनों में से किसी एक ने भी क्या कितना किया, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी नंबर ऑफ ए यूनियन बी वी हैव टू फाइंड. तो फॉर्मूला तो आपको पता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी. वेरी इजी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्टेप्स आप ये लिख लेना है आपको. लेट द नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय पार्थ बी ए, देयरफॉर नंबर ऑफ ए 70. लेट द नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय प्रज्ञा बी बी, देयरफॉर नंबर ऑफ बी 90. ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट लिखना है, मैं डायरेक्ट सम आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ ए यानी पार्थ के प्लांटेड ट्री 70, नंबर ऑफ बी यानी ट्री प्लांटेड बाय प्रज्ञा 90, ठीक है. नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी ट्री प्लांटेड बाय बोथ इज 25. नंबर ऑफ ए यूनियन बी यानी ट्री प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा, ठीक है, और इज वी हैव टू फाइंड क्वेश्चन मार्क. फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ठीक है. सो लेट अस पुट द वैल्यू, नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 25 इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए 70, नंबर ऑफ बी 90, ठीक है. अब ये दोनों ऐड होगा और 25 जो प्लस है यहाँ पर जंप होके जाएगा तो माइनस, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 70 प्लस 90 प्लस 70 160, ठीक है. और ये 25 प्लस है, जंप होके साइड आएगा तो माइनस 25. सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 160 माइनस 25 इज, साइड में करके देख लेते हैं, 160 माइनस 25, ठीक है. सो 16, 15 बचा, बोरो किया, 10 आउट ऑफ 5, 15 आउट ऑफ 2 इज 13, तो 135. ऑलराइट, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज 35. तो आपको स्टेटमेंट में आंसर लिखना है, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा इज 135. ये स्टेटमेंट आपको फ्रेम, यहाँ पे क्वेश्चन में सारे स्टेटमेंट दिए हैं. देयरफॉर ट्री प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा इज 135, सॉरी. आई होप आपको समझा. सो दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 4. ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ ए, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है. नंबर ऑफ ए दिया है 20, नंबर ऑफ बी दिया है 28, नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया है 36 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना है. तो आपको ये सेम फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूला यही फॉर्मूला यूज़ करना है. नंबर ऑफ ए बी दिया है, नंबर ऑफ बी दिया है और नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया, आपको ये ढूंढना है, ठीक है. ये वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कर रहा हूँ, मैं आई होप आप लोग कर लोगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 ये साल के लिए रिड्यूस किया गया है. क्वेश्चन नंबर 7, रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स ऑफ वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें इसका यूनियन बताना है वेन डायग्राम से, ठीक है. सो फर्स्ट वाला ए दिया है 3, 4, 5, 7, बी दिया है 1, 4, 8, ठीक है. तो आपको ये पेंसिल और स्केल यूज़ करके ही ड्रॉ करना है, डोंट यूज़ पेन. मैं यहाँ पे बताने के लिए पेन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप पेंसिल और स्केल से ही बनाओगे, कंपलसरी है, ठीक है. अच्छा, आप देखो ए 3, 4, 5, 7, बी 1, 4, 8, क्या कॉमन दिख रहा है आपको? मुझे इसमें 4 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, 4. तो मैं सपोज़ 2 सर्कल बना रहा हूँ, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, ठीक है, 2 सर्कल. आप स्केल, आप पॉइंटर या 1 रुपये का कॉइन यूज़ करो या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप सर्कल, स्टेंसिल बेस्ट थिंग, कॉइन वगैरह यूज़ करने से अच्छा तो स्टेंसिल जो मार्केट में मिलता है, आप 2 सर्कल बनाओ और उनको इंटरसेक्ट करता हुआ बनाना. क्यों इंटरसेक्टिंग बना रहे हैं? क्योंकि इसमें 4 कॉमन है.
तो जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है वो है मेरा 4, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है। ए में मेरा आएगा 3 4 4 तो मैं लिख चुका हूँ, 5 और 7, 3 5 7 मेरा ए में है, और बी में मेरा है 1, डॉट डाल के लिखना है 1, 4 में लिख चुका हूँ 8। देखो दोनों में 4 कॉमन है, इसके लिए इंटरसेक्टिंग पार्ट में 4 लिखा है। तो ए देखो, आप ये देख सकते हो, ए वाले सर्कल में है 3 4 5 7 और बी वाले सर्कल में है 1 4 8। ऑलराइट, तो बाय दिस वी फिनिश। सेकेंड, पी दिया है ए बी सी ई एफ, क्यू दिया है एल एम एन ई बी, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसमें भी 2 अल्फ़ाबेट कॉमन है, ई और बी, ई और बी, ठीक है। तो आप ऐसी 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल बनाओ बेस्ट, स्टेंसिल यूज़ करके। सर्कल नहीं तो आप ट्राइंगल भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है सर्कल ही बनाना है, आप ट्राइंगल भी बना सकते हो, लेकिन इंटरसेक्टिंग ट्राइंगल बनाना होगा आपको। दिख रहा है जैसा मैंने बनाया। तो ट्राइंगल, मैंने दो ट्राइंगल बनाया, दोनों, एक को मैंने नाम दिया है पी और एक है मेरा क्यू। तो पहले तो मैं कॉमन पार्ट इसमें लिख दूंगा। कॉमन अल्फ़ाबेट क्या है? ई, बी और ई। तो एक है मेरा बी कॉमन और एक है मेरा ई कॉमन। अब बचा क्या पी में? पी में है ए बी सी ई एफ। तो ए बी लिख चुका हूँ, नहीं लिखूँगा, सी और ई लिख चुका हूँ, डायरेक्ट एफ हो गया। नेक्स्ट क्यू, क्यू में क्या है? एल एम एन ई बी। तो ई बी तो आ चुका है, डायरेक्ट एल एम और एन, ठीक है। बाय दिस आई हैव फिनिश द क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 ईजी है बहुत, ठीक है, लेकिन पेन से नहीं चलेगा। यू हैव टू ड्रॉ इट विथ पेंसिल एंड स्केल, ठीक है। स्केल या स्टेंसिल सर्कल के लिए जो भी आप यूज़ करो, बट रफ एंड ड्राइंग नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7 का जो मेन, क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड सब क्वेश्चन था वो ओमिट कर चुका है, मतलब वो ये साल के लिए रेड्यूस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट द सबसेट रिलेशनशिप ऑफ द फॉलोइंग। सबसेट रिलेशनशिप लिखना है। एक्स सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल हर 4 कोने वाले फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 4 कोने वाले फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का जो मेन टाइप है वो है पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड पैरेलल हो उसे कहते हैं पैरेललोग्राम। हर 4 कोने वाले फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। जो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड पैरेलल हो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। पैरेललोग्राम 2 प्रकार के होते हैं। पैरेललोग्राम तो वैसे 3 स्केलन पैरेललोग्राम भी रहता है, लेकिन पैरेललोग्राम का यहाँ पे एक टाइप रेक्टेंगल है और एक टाइप रोम्बस है, ठीक है। मतलब रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है और रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, ठीक है। और सब स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। स्क्वायर सबका फाइनाइट फिगर है, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल भी स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी ऑल साइड इक्वल, स्क्वायर की प्रॉपर्टी ऑल साइड इक्वल। ऑलराइट, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बोला, रोम्बस स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, और रेक्टेंगल भी स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल है तो रोम्बस नहीं होगा, रोम्बस है तो रेक्टेंगल। थोड़ा सा मैं शायद कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, डोंट वरी, मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ सबसेट बोला है, सबसेट। कौन किसका सबसेट है? सबसेट को मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ बच्चा है, ठीक है। तो स्क्वायर यानी एस, स्क्वायर सबसेट है रेक्टेंगल का, स्क्वायर बच्चा है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल बच्चा है पैरेललोग्राम का, ठीक है। स्क्वायर किसका बेबी हो सकता है? स्क्वायर रेक्टेंगल से आ सकता है, ठीक है, और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से, और पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल से। तो स्क्वायर इज अ सबसेट ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज अ सबसेट ऑफ, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ हर स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हो आप, हर स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हो, ठीक है। और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम बोल सकते हो, और हर पैरेललोग्राम को क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो। सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल वाले, और सारे पैरेललोग्राम 4 साइड के रहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। उसी तरह से दूसरा कंडीशन, स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं, सारे स्क्वायर रोम्बस हो सकते हैं। रोम्बस के लिए वाई यूज़ किया ना इन्होंने, तो वाई,
सारे स्क्वायर रोम्बस हो सकते हैं, सारे रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं। पैरेललोग्राम के लिए टी यूज़ किया है, ठीक है। और सारे पैरेललोग्राम को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। तो ये दो कंडीशन है, स्क्वायर सबसेट ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इज अ सबसेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसी तरह से स्क्वायर इज अ सबसेट ऑफ रोम्बस, रोम्बस इज अ सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इज अ सबसेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। दोनों सेम है, खाली इधर वी और इधर वाई है। वी मतलब रेक्टेंगल के लिए, वाई मतलब रोम्बस के लिए। स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं और पैरेललोग्राम को क्वाड्रिलेटरल। उसी तरह से स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं, रोम्बस को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम को क्वाड्रिलेटरल। तो स्क्वायर फाइनल बेबी है, ठीक है। स्क्वायर बच्चा है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल का। दूसरे स्टाइल में आप बोलोगे तो स्क्वायर रोम्बस का बच्चा है, रोम्बस पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। ये सब क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी, ठीक है। स्क्वायर एकदम फाइनाइट पिक्चर है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर रेक्टेंगल और ये रोम्बस में क्या प्रॉब्लम है, क्या फ़र्क है? इतना ही फ़र्क है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 होते हैं, रोम्बस के सारे एंगल 90 नहीं होते। रेक्टेंगल के सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और सब एंगल इक्वल होते हैं 90 डिग्री। रोम्बस के अपोजिट साइड, सॉरी, रोम्बस के ऑल साइड इक्वल रहते हैं लेकिन एंगल 90 नहीं होता। और स्क्वायर ये दोनों का मिक्सचर है, समझ लो, ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल 90 इज कॉल्ड स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नंबर ऑफ ए दिया है 7, नंबर ऑफ बी दिया है 13, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 4 और नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया है। ए यूनियन बी ढूंढना है आपको, तो इसका यही फॉर्मूला है जो अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 में। ये फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो इसमें नंबर ऑफ ए, ये नंबर ऑफ ए दिया है, नंबर ऑफ बी भी दिया है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दिया और नंबर ऑफ ए यूनियन भी आपको ढूंढना है। सो इट्स वेरी इजी। सो आई होप आप 11 सम भी कर लोगे, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप इजीली कर लोगे। बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड द प्रॉब्लम सेट। आई होप आपको प्रॉब्लम सेट समझा होगा। अगर समझा है तो लाइक और सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर ज़रूर करो। शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।